Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about V-BODMAS rule in simplification. आज हम जानेंगे V-BODMAS rule के बारे में जो सिंप्लीफिकेशन में हमारा इस्तेमाल होता है। देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये हमारी कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। सिंप्लीफिकेशन किसको कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यानी ये वाली एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन। तो उसके लिए रूल है, उसके लिए हमें ये वाला रूल फॉलो करना है, उसको हम कहते हैं V-BODMAS रूल। इस रूल में क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरह की कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगी, उस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्या हम पहले सब्ट्रैक्ट करें, क्या हम पहले ऐड करें, क्या हम पहले ब्रैकेट हटाए, हम उस एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व करें, तो हमें इस हिसाब से चलना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी अगर लिखा है ना तो लेफ्ट साइड से हम यहां से स्टार्ट करेंगे, VBODMAS। इसमें सबसे पहले आता है विनक्लम, V विनक्लम और बार। यानी अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन होगी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगी, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले आपको देखना है कहीं पर अगर बार है, वो वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है। उसके बाद ब्रैकेट्स का काम करना है, जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसको सॉल्व करना है। ऑफ को हम क्या बोलते हैं? ऑफ को कभी कभी मल्टीप्लाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और ऑफ हमारा ऑर्डर के लिए भी इस्तेमाल होता है। देखिए, ये है 2, इसके पावर है 2, तो जो ये है ना, पहले सबसे पहले ब्रैकेट के बाद यही सॉल्व होगा। इसका मतलब है ऑफ या ऑर्डर। इसके बाद डिवीजन, डी का मतलब डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये सारा अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहां पर 2 एग्जांपल लिखी है। मैं एक एक करके इस एग्जांपल को सॉल्व करता हूं। पहली एग्जांपल पहले हम सॉल्व करेंगे, ये वाली एग्जांपल, इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले आता है विनक्लम और बार। तो विनक्लम और बार, ये हमारे पास बार है, बाकी सारा हमें इसी तरह लिखना है। पहले बार को क्या करना है? इसी को हमें हटाना है, बार को हटाना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 6 माइनस 12 माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 10, उसके बाद माइनस 8 में से 6 कितने हो गए? 8 में से 6 बचेंगे 2। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा ऐसे, और ये आ जाएगा फुल। उसके बाद क्या हम करेंगे? देखिए, इसके बाद हम हटाएंगे, अब तो बार हो गया खत्म। इसके बाद हम हटाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट कहां कहां पर है? ब्रैकेट हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है शॉर्ट ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, दूसरा होता है कर्व्ड ब्रैकेट, और तीसरा होता है लॉन्ग ब्रैकेट। हमें याद रखना है, सबसे पहले हमें ये वाले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, लॉन्ग ब्रैकेट हमें हटाना है। तो यहां पर भी हम देखेंगे, शॉर्ट ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा शॉर्ट ब्रैकेट आता है? 10 में से 2, पहले हम यही करेंगे सॉल्व। बाकी इस तरह एज इट इज लिखेंगे, 4 माइनस, उसके बाद यही आ जाएगा, ये है हमारे पास 6, तो यहां पर भी है ना ये कर्व्ड ब्रैकेट, यह आएगा 6 ऐसे ही, माइनस, फिर कर्व्ड ब्रैकेट, उसके बाद आएगा 12 माइनस 12 में से 10 में से 2 कितना बचेगा? 10 में से 2, यहां पर बचेगा 8। देखिए, ये वाला ब्रैकेट हमने खत्म किया। अब इसके बाद कर्व्ड ब्रैकेट हम खत्म करेंगे, 4 माइनस ये लॉन्ग ब्रैकेट, ये 6 माइनस 12 में से 8, 12 में से जब 8, वहां पर कितना बचेगा? वहां पर बचेगा 4। अब आएगा लॉन्ग ब्रैकेट, उसके बाद 4 माइनस 6 में से 4, अब ये लॉन्ग ब्रैकेट भी खत्म होगा, 6 में से 4 कितना बचेगा? बचेगा 2। तो 4 माइनस 2, इसके बाद सीधे सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में से 2, वो आएगा 2। ये इसका आंसर है। यानी अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगी इस तरह से, उसको हम सिंपल एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने कहीं पर भी उल्टा किया, अगर हमने पहले ऐड किया फिर ब्रैकेट हटाया, या पहले ऐड किया उसके बाद क्या किया? मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, जो भी आंसर आएगा वो सारा का सारा गलत हो जाएगा। रूल के हिसाब से आपको किस तरह चलना है? पहले बार हटाना है, उसके बाद ब्रैकेट हटाना है, उसके बाद ऑफ यानी मल्टीप्लाई या किसी का पावर हो वो खत्म करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। और ये हमें क्या करना है? लेफ्ट से स्टार्ट करना है टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट से स्टार्ट करके आगे जाकर राइट
तक आपको पहुंचना है। चलिए अब हमारा दूसरा पार्ट है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए, इसमें सबसे पहले देखना है विनिकुलम बार है कहीं पर, बार है कहीं पर, नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट है, हाँ सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। लिखो 336 डिवाइड बाई, उसके बाद 6 इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 कितना होता है, ये आएगा 8। इसके बाद ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ। ऑफ के क्या माने हैं, ऑर्डर ऑफ, यानी अगर कहीं पर किसी भी जगह पावर में कुछ है उसी को हमें करना है पहले सॉल्व। या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। देखिए ये होता है 36, आएगा डिवाइड बाई, उसके बाद आएगा 6 इंटू 3 प्लस 2, यानी 2 को ही हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जब ये ऑफ होता है ना, इस ऑफ का मतलब है यही वाला मल्टीप्लाई, 2 को हमें 2 बार, 2 इंटू 2 आर होता है 4, माइनस आएगा 8। हो गया यहां तक सॉल्व। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, यहां पर डिवाइड है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, उसके बाद ऐड है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 36 डिवाइडेड बाई 6, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 6, उसके बाद इंटू 3 प्लस 4 माइनस 8। देखिए 36 तो जब डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 6 1 आर 6 6 आर, तो ये निकलेगा 6 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 8। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड भी खत्म हो गया। डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। देखिए यहां पर कहीं मल्टीप्लीकेशन है, हाँ 6 इंटू 3 आर, तो यहां पर आ जाएगा 18 प्लस 4 माइनस 8। मल्टीप्लीकेशन भी खत्म हो गया। उसके बाद एडिशन, एडिशन पहले करना है, उसके बाद हम अगर यहां पर पहले ही सब्ट्रैक्ट करेंगे वो नहीं करना है। हमें वी बॉडमास के रूल के हिसाब से क्या करना है, पहले हमें ऐड करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। 18 प्लस 4 कितना होगा, वो होगा 22, माइनस करना है 8। जब 22 में से हम माइनस करेंगे 8, वो कितना बचेगा, 12 में से 8, वो बचेगा 4, ये बचेगा 14। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 14 आएगा। चलिए अब हम इसकी थर्ड एग्जांपल यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको करते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहां पर डिवाइड है, क्योंकि इन तीनों में से कुछ नहीं है, ना यहां पर बार है, ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है। उसके बाद क्या है कि ऑफ मतलब ऑर्डर में कोई भी नहीं है। इसके बाद डी डिवाइड, तो डिवाइड वाला हमें पहले खत्म करना है। 2/3 माइनस 5/6 इंटू 4/5। जब डिवाइड फ्रैक्शन में हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इसका रेसिप्रोकल करते हैं, आएगा 3/4 प्लस आ जाएगा 1/2। उसके बाद आ जाएगा इसी तरह 2/3 माइनस 5, ये मल्टीप्लाई में है, 5 4 आर 20, 23 आर 60, 6 5 आर 30 इंटू 4 आर 120 प्लस आ जाएगा 1/2। ये यहां पर शॉर्ट करने के लिए हम यहीं पर ही कैंसिल करेंगे, ये और ये कैंसिल, 6 1 आर 6 2 आर, तो 2/3 ये आएगा -1/2 प्लस 1/2। तो ये -1/2 है प्लस 1/2 है, यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव। वापस आंसर क्या बचेगा, 2/3। तो ये आपने सीखा वी बॉडमास रूल से किसी भी क्वेश्चन को, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को हम सिंपल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स।